सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ। पंजाब इस वेले दे विच पंजाब दीयां ताज़ा खबरां। रुख सब तो पहलां करांगे किसान अंदोलन दे वल। जी हाँ, किसान जथेबंदियां दे वल्लों वड्डा ऐलान कर दिता गया है। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों कीती गई प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच ऐलान है कि हुण आउण वाले मॉनसून सैशन दे विच संसद दा घिराओ किसानां दे वल्लों कीता जाना है। संसद दे विच जाके प्रदर्शन करिया करनगे किसानां दा। हर जथेबंदी दे विचों 5-5 किसान जाणगे। तकरीबन 200 के करीब किसानां दी गिनती होया करेगी जो बसां दे विच जाके पूरे मॉनसून सैशन दे विच विरोध करनगे। किसानां ने इस गल दा भी ऐलान कीता है कि मॉनसून सैशन तो पहलां उन्हां दे वल्लों सारे ही मैंबर पार्लीमेंट जो कि भाजपा दे नाल संबंध रखते हैं जां फिर भाजपा दे नाल गठजोड़ दे विच ने, सब दा घरां दे विच जाके सब नूं एक चुनौती पत्र दिता जाएगा जिस दे विच उन्हां नूं कहा जाएगा कि इस मॉनसून सैशन दे विच चुप ना बैठो, किसानां दी आवाज़ भी उस दे विच जाके चुको। इस नूं लैके ऐलान खास तौर दे उत्ते कीते ने। इस दे उत्ते गलबात पूरी जाणांगे। चलदे हां सीधा सुरिंदर डल्ला होणां दे कोल। डल्ला साहब, किस तरह वेख रहे हो किसानां दे इस नवें ऐलान नूं? देखो, किसानां दा गगन जिहड़ा नवें सिरे तो हमला मार रहे ने किसान, मैनूं ये लगदा है कि जिहड़ा पार्लीमेंट का सैशन शुरू होना है 19 जुलाई नूं, ਉਹਦੇ मद्देनज़र किसानां दे ऐलान बहुत वड्डी अहमियत रखते हैं। देखो, एक तो किसानां ने कहता कि असी सारियां जथेबंदियां दे 5-5 नुमाइंदे जावांगे पार्लीमेंट दे बाहर, असी लड़ीवार जावांगे और 200 के करीब जिहड़े साडे किसान ने वो भी प्रोटेस्ट ते रहणगे। देखो, जदों 26 जनवरी की घटना वापरी उस तो बाद भी जदों पार्लीमेंट सैशन आउणा सी उस वेले भी किसान अंदोलन ने यह ऐलान किया सी कि असी पार्लीमेंट वाल कूच कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। पर 26 जनवरी की घटना तो बाद किसानां ने यह फैसला रोक लिया सी। सो हुण 19 जुलाई नूं किसान हर हालत दे विच कह रहे हैं कि असी पार्लीमेंट वाले पासे जावांगे, प्रोटेस्ट करांगे। और इस तो इलावा 8 जुलाई नूं किसानां ने बहुत वड्डा प्रोग्राम रखिया अंदोलन का। 8 जुलाई नूं देश 'च पेट्रोल ते डीजल दीयां वधदियां कीमतां ते रसोई गैस, देखो डीजल है जिहड़ा वो किसानी नूं बहुत नुकसान करता है। भावें मोदी साहब की सरकार कही जाए असी खादां की कीमत नहीं वधन दित्ती, पर डीजल 90 रुपए नूं पार हो गया, 92 रुपए नूं। एक खेत च झोना लाउण दे लई 500-500 हज़ार 1500 खेत की सरहद के मुताबिक खर्चा हो रहा है। और इत्थों तक कि पंजाब च कई किसानां ने अपना झोना वाहता क्योंकि उन्हां कोले डीजल जोगे पैसे नहीं सी और डीजल बहुत ज़्यादा महंगा होया पिया और पानी की कमी है। सो 8 जुलाई नूं 10 तो 12 बजे तक पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां, रसोई गैस दीयां कीमतां के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट किया जाना है। और किसान लगातार वक्-वक् प्रोग्राम ने जिहड़े गगन अपने उलीक चुके ने इस संघर्ष दे विच और उन्हां दी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके असी सरकार ते दबाव बना के अपनियां मंगां मनवाईए। उधर मैनूं ये भी लगदा गगन कि 5 सूबियां दीयां चोणां ने 2022 पंजाब दीयां भी उत्तर प्रदेश दीयां भी, 2 कारण हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं बीजेपी के। जे तो बीजेपी नूं लगे कि असीं इन्हां 5 सूबियां च चंगी परफॉर्मेंस करनी है, फिर तो बीजेपी किसानां दीयां मंगां मन लू, कोई हल कड्ढू। अगर बीजेपी ये सोचे भी असीं देख लीए कि 5 सूबियां च किसान साडा किन्ना क नुकसान करते हैं तो असीं 2024 तो पहलां उस हिसाब नाल तैयारी करनी है, एक फार्मूला ये हो सकता बीजेपी का। पर अगर उत्तर प्रदेश च बीजेपी हार गई, पंजाब च बीजेपी हार गई, 5 सूबियां च बीजेपी कमज़ोर रही, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2024 की लड़ाई बीजेपी की कमज़ोर हो जानी है। और असी पश्चिमी बंगाल च देखिया ममता बनर्जी के हक च किसान गए, नरेंद्र मोदी के विरोध च किसान गए और बीजेपी नूं हरा गए। सो हुण भी किसानां ने सीधे ही चलना है। जे समझौते नहीं हुंदे तो किसानां ने हर जगह ऐलान करने हैं कि बीजेपी नूं वोट ना पाओ, होर जिहनूं मर्जी पाओ, उहदा बीजेपी नूं नुकसान हो सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी च भी कई लीडर ने, पंजाब के खास तौर पर अनिल जोशी लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि किसानां दे मसले हल किए जाने चाहिए ने। 2-3 दिन पहला उन्होंने लुधियाना च मीटिंग भी की जिहदी अज भी सियासी चर्चा बीजेपी दे विच है। हालांकि कई लीडर कहते बीजेपी कार्रवाई कर सकती है अनिल जोशी की। अनिल जोशी ने डट के किसानां दे हक च बयान दिता सी। गगन, मैं चाहूँगा एक बार वो बयान भी तुसीं जरूर सुना दो। असीं पंजाब दे किसानां दे नाल खड़े हां, असीं पंजाब दे किसानां दा मसला हल करवावांगे। तो ये गल जे नहीं तुसीं करोगे तो फिर मैं पंजाब जाऊँगा। हाँ जी, पंजाब बीजेपी नूं बहुत क्लीयर किया, एक इंटरव्यू क्लीयर किया। पंजाब भारतीय जनता पार्टी में मैं कहा सी असीं पॉलिटिक्स पंजाब चों करनी है, साडे लोकां दे वपार पंजाब च आ, साडा 9 मास का रिश्ता किसानां दे नाल, साडा वपार किसानां नाल। पंजाब एग्रीकल्चर स्टेट है,
पंजाब दे विच हर हाड़ी सौनी लोकी डीकदे आ, जिन्ना छोटे दुकानदार ने भी अपनी रोटी कमाउणी आ ते सब ने इत्थों ही रोटी कमाउणी आ। इस करके साडी सांझ जिहड़ी आ आड़तियां दी, किसानां दी, शैलरां वालियां दी, वपारियां दी वो बहुत पक्की आपस दे विच। दुख सुख दी सांझ आ, रात दिन दी सांझ आ, रोटी बेटी दी सांझ आ। इस करके असीं पंजाब दे लोकां नाल खड़े होईए, क्योंकि असीं पंजाब दे आ। हर पार्टी ने सपोर्ट देती, कांग्रेस ने देती, अकालियां ने देती, आम पार्टी ने देती, वपारक जथेबंदियां ने देती। असीं पंजवें हिस्से दे विच इत्थे कोलीशन दे विच सरकार दे विच रहे हैं, इलैक्शनां लड़दे रहे हैं ते आपां थोड़े जे लोग इस पासे खलो के ते चंगा चंगा करी जाने आ ते बाकी सारे उन्होंने सपोर्ट करते पे आ। असीं क्यों नहीं कहते हाँ असीं पंजाब के किसानां दे नाल। किसानां दी गल सुनी नहीं जांदी, तुहाडी गल सुनी जावे कि किसानां दी गल नहीं सुनी जांदी। 7 महीने तो बॉर्डर ते बैठे ने, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। फिर उन्होंने गल छड्डी अपनी, जे उन्होंने भी नहीं छड्डी मैं भी नहीं छड्डी अपनी, मैं भी आ गया बाहर। यह मेरे नाल साथी पिंडे इन्होंने भी होका दिता इस गल का। केडी भंडारी जी ने जलंधर तो दिता, इस तरह होर बहुत सारे लोग, मोहित जी ने दिता उतों बठिंडियों, बहुत सारे कार्यकर्ता जिहड़े बेचारे नहीं इस तरह गल कर सकते वो सारे ही कहते हैं। मास्टर मोहन लाल जी ने कहा, इस करके हर एक दे मन च 80% तो अबव 90% कार्यकर्ता ये सोचता है मसला जल्दी तो जल्दी हल होना चाहिए। उधर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ MLA MP ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਫਸਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਵਾਹ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਰਵਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਟਵੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਗਗਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, 2 ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 2 UP 'ਚ ਤੇ 1 ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ
कि बिजली समझौते गलत किए गए ने, सरासर गलत है। केंद्र सरकार दीयां नीतियों के मुताबिक बिजली समझौते किए गए सी। गगन इन्नी गल ही नहीं, मैं एक इंटरव्यू की खास तौर पर साबका एडिशनल एडवोकेट जनरल दे नाल, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुखबीर बादल का मैनेजमेंट का प्रबंधन सी जिहदे करके बिजली नहीं सी जाती। हुण दो गल्लां उन्होंने हाईलाइट कीतियां। वो कहंदे कैप्टन दे राज च बठिंडा थर्मल प्लांट बंद हो गया, उत्थों की प्रोडक्शन बिजली की बंद हो गई। रोपड़ थर्मल प्लांट का एक यूनिट बंद है, ये प्रोडक्शन बिजली की बंद हो गई। इस करके पंजाब नूं नुकसान ते बिजली कट चलने पै रहे हैं। वैसे गल बड़ी हैरानी वाली है, अगर मनप्रीत बादल और कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने थर्मल प्लांट बंद करना सी ते बदलवा प्रबंध क्यों नहीं किया गया? बिजली का संकट आना ही आना सी, क्योंकि बठिंडे के थर्मल प्लांट की बिजली सारे बठिंडे वाले इलाके च माल विच सप्लाई होंदी सी। सो इस करके उन्होंने गल भी एक बार सुन लो। गल मैनेजमेंट की है, गल सप्लाई और जी प्रोडक्शन हैगी है उन्नी ही हैगी है, अज भी उन्नी है। रात राज तो साढ़े दो जोड़े प्रोजेक्ट हैगे है, एक बठिंडे वाला तुहानूं पता होना जमा बंद करता इन्होंने, और रोपड़ के भी जो 2 यूनिट बंद पे हुए हैं। 430 मैगावाट जी है साढ़े बठिंडे प्रोडक्शन सी वो बंद हो गई, और 400 मैगावाट जी अज जी रोपड़ वाली हैगी 2 यूनिट्स बंद होने करके जी घटी हुई है। सर सुखबीर सिंह बादल जिवें तुहानूं पहले गल की विजन लेके चले, बिजली साढ़े कोल अज भी उन्नी सी, उदों भी उन्नी सी, साडी सब मैनेजमेंट सी। असी की करते थे जो ऑप्टिमम यूज सीगा, क्योंकि PPA एग्रीमेंट के तहत 3920 यूनिट जो मैगावाट है वो इन्होंने सप्लाई करने से असी पहले वो यूटिलाइज करते थे। जी साढ़े को सरप्लस बिजली होंदी सी, वी यूज टू सैल इट ऑफ टू द डिफरेंट स्टेट्स या बाहर असी भेज देते थे। जी साढ़े को एक्सैस प्रोडक्शन सी डला जी, असी सिर्फ वो बाहर सप्लाई करते थे। उदों जदों लोड़ पैंदी सी उन्होंने को असी वापस रीपरचेज कर लेंदे सीगे। साढ़े को एक्सैस जिवें सर्दियां च होगी जदों एसीज नहीं चलने है, जोड़ा मॉडरेट सीजनस है जिवें आपां ला लीए फैबररी मार्च अप्रैल ला लीए, फिर हुण सितंबर अक्तूबर नवंबर लगा लीए, कोई सीजनस है दिसंबर जनवरी हो गए जिहदे साडे कोल प्रोडक्शन उन्नी रहिंदी है। उत्थे पर हीटर्स उन्नी कंजम्पशन नहीं हैगी है। अगर आप देखिए तो प्रपोर्शनेटली जी हैगी कंजम्पशन नहीं है। जिहड़ी इंडस्ट्री की हैगी सिर्फ उही रहनी हैगी, बाकी जगह जो एसीज घट जाने है या होर भी साढ़े कोल 50 रीजनस है जिथे कि प्रोडक्शन जी है डिमांड घट जाती है। जी सुखबीर बादल साहब के वेले होंदी सी, उदों जो PSPCL के चेयरमैन होंदे सीगे साडे PSCB के मिस्टर KD चौधरी होंदे सीगे, जिन्होंने ने कि एक मैनेजमेंट बनाई हुई सी कि असी जोड़े है इन्नी प्रोडक्शन है, इन्नी डिमांड है, इन्नी सप्लाई हैगी, असी इहनूं किवें यूज़ करना है। अनफॉर्चुनेटली हुण की है, हुण असी अपने यूनिट बंद करी जाने हैं। असी अपनी जो यूनिट की प्रोडक्शन पहले यूज़ करते हैं, जोड़ा कि साढ़े PPA एग्रीमेंट है उन्होंने को बाद लै रहे हैं। बादल साहब जो असी इस बारी अगर सरकार आती हैगी 300 यूनिट की असी 2 महीने की कॉस्ट ला लो तो असी 8 रुपए 7 रुपए कॉस्ट ला लो, जो सानू कॉस्ट पैंदी स्टेट को 4.5 रुपए पैंदी है, 4 रुपए पैंदी है। 1200 रुपया हो गया, 1500 रुपया हो गया, तो बात नहीं हैगी। 1500 की बिजली पिछे अगर लोग ये सोचते हैं कि जो मैडिकल फैसिलिटीज़ फ्री असी देन नूं फिरदे हैं, जो एजुकेशन फ्री देन नूं फिरदे हैं, जो बादल साहब ने इस बारी मैनीफेस्टो कई चीज़ां लैके आ रहे हैं, जिहड़ियां चीज़ां बेसिक राइट्स है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बादल साहब तो उत्ते कोई नहीं दे सकिया है। असी दिल्ली की गल करते हैं, पिछले 6 साल के 7 साल हो गए सरकार नूं, 7 साल के एक इट नहीं लाई केजरीवाल साहब ने कि उत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर की करते। RTE पई सी, RTE के एप्लीकेशन पाई गई सी कि भाई पिछले 7 साल की इन्होंने किया। वाटर सप्लाई जीरो हैगी है, तुसीं आम देखिया टैंकरस बाहरों परचेज बाहरों लैके आ रहे हैं, पानी जिहड़ा जा रहा है। फिर उस तो बाद SYL के उत्ते इन्हां दा की इशू है, इत्थे आके तो स्टेटमेंट दिंदे हैं कि असीं पानी बाहर नहीं जाण देना। उधर सुखबीर बादल ने भी गगन बयान देता। सुखबीर बादल कहता अगर हुण कैप्टन अमरिंदर समझौता रद्द करना चाहते हैं या कानूनी राह लभ रहे हैं तो 4.5 साल कित्थे सी। सो सुखबीर बादल लगातार पिछले कई दिनों तो कह रहे हैं कि अकाली दल ने बिजली सरप्लस दी पंजाब नूं, बिजली पंजाब की बेची भी, मुसीबत के समय उही बिजली अकाली दल खरीद लैंदा सी। हुण कांग्रेस ना तो बिजली बेच सकी ना कांग्रेस बिजली खरीद सकी। सो सुखबीर बादल भी कह रहा है कि कैप्टन अमरिंदर व्यस्त रहे अपने परिवार च, और कैप्टन अमरिंदर ने अफसरां ते बिजली का महकमा छड्डता, जिस करके बिजली के खेतर की पंजाब च माड़ी हालत हुई है। उधर श्रोमणी अकाली दल की सरकार समय किए गए बिजली समझौतिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सुरिंदर डला होना के वलों उस वक्त एडिशनल एडवोकेट जनरल उपकार सिंह होना के नाल खास मुलाकात की गई है। इस मुलाकात के विच एक करके कल्ले परते जिहड़े सी अकाली दल की सरकार के वलों सारे परतां नूं फोलिया गया है ते इन्हां परतां दे विचों बहुत वड्डे खुलासे होए ने। इस सारे प्रोग्राम नूं तुसीं
ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਵਜੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ 2 ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ PPA ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ 2008 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ 2010 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿ 7 ਔਰ 3 10,920 मतलब 11,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕਰੀਬਨ, मतलब ਤੁਸੀਂ 1100 ਵੱਧ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, RTE ਪਈ ਸੀ, RTE ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਵਿਕਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ PPA ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨਿਟ 6.5-7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਐਕਸੈਸ ਟੈਕਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ SOEL ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।